लास्ट पे फिर कहूँगा अजहर साहब, जिस प्रश्न को आपने किया, मुझे पूरा पता है कि आपने प्रश्न क्यों किया। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को बहुत सारे नौजवान देखते हैं, आपके माध्यम से विश्वास भी दिलाता हूँ, आश्वासन भी, बढ़ावा देने के लिए जो आने वाले दिनों में एक नया नारा, एक नया स्लोगन पार्डर के लिए हमने दिया है, 2 नेशनल हाईवेज एक क्षेत्र की। आप मुझे 2014 की मेरी निकाल लीजिए, मैंने उन दिनों कहा है कि हर चीज़ मैं यहाँ पे पहुँचवाऊँगा, लेकिन मैं तब खुश हो जाऊँगा जब यहाँ पे एक नौजवान रोजगार पाएगा, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, ओवर एज भी, हर प्रकार। सुनील जी, क्या कहना रहेगा? आपका विजिट आज पार्डर में हुआ, तो इस वक्त आपने बड़े जगहों के दौरे किए, तो आज इस वक्त आप अल्पाइन हाट में हैं, तो बड़े लोगों के डेपुटेशन आप पे आए, क्या क्या है ज़रा हमें डिटेल में बताइए। बेसिकली एक रूटीन विजिट था, लेकिन स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है, 2 हादसे यहाँ पे अभी हुए पिछले हफ्ते। एक हादसा लाई गांव में कुछ घरों में आग लगी और घर जल गए, काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पे। दूसरा हादसा, यहाँ के 2 नौजवान जो सोनमर्ग में काम करने गए थे, वो एवलांच में मौत का शिकार हो गए और दोनों घर वहाँ पे तबाह हो गए। इन दोनों जगह पे आने के लिए, उन लोगों से, उन परिवारों से मिलने के लिए ये विज़िट हमने बनाया था। मेरे साथ किश्तवाड़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुनलाल शांत जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, हमारे यहाँ पे डीडीसी, बीडीसी, हमारे प्रेसिडेंट, सब हम वर्कर्स के साथ इन दोनों जगह पे गए। कुछ रिलीफ मटेरियल हमने लाई के लोगों के लिए लाया था, कुछ आर्थिक सहायता लाई थी, वो उनको वहाँ पे दी और उनको हमने विश्वास दिलाया कि इनकी पूरी ज़िंदगी रेस्टोर करने के लिए, इनका घर, इनकी बाकी चीज़ें रेस्टोर करने के लिए हम पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम गढ़ गांव में उन दोनों घरों में गए जिनमें 2 नौजवान मौत का शिकार हो गए। बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो। उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल जिनको बाप का साया उठ गया, कोई आमदनी का कोई ज़रिया नहीं, वहाँ पे भी हमने उनको पूरी सहायता के लिए भी आश्वासन दिया है। उनकी ज़िंदगी कैसे दोबारा से चल पड़े, उसके लिए पूरा हमने आश्वासन दिया है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे पूरी डिटेल्ड उनकी जानकारी ली है, जिसके लिए हम चाहे इंश्योरेंस के माध्यम से, लेबर कार्ड के माध्यम से, सोशल वेलफेयर की स्कीमों के माध्यम से या कोई अन्य किसी और तरीके से उनकी पूरी मदद करने के लिए उनको आश्वासन दिया है। उसके बाद अभी मस्सू जाना हुआ, मस्सू के बाद अभी हम यहाँ पे अल्पाइन हट में बैठे हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेलीगेशंस अभी आ रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनकी दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ जो बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पे लोकल हैं उनको बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ठप हो चुका है। इन्होंने अपनी समस्या सुनाई, उसके लिए भी मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये भी रिजॉल्व करूँगा। कुछ हमारे यहाँ पे नौजवान यहाँ पे जो रेत बजरी का काम करते थे, इनको माइनिंग के कुछ ऑफिसर्स तंग कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, या कोई ऑफिसर्स, इनका भी एक डेलीगेशन था। यहाँ पे हमारे पीडीडी के नौजवान हैं, जो कोई 30-35 नौजवान इस पूरे एंटायर पार्डर में बिजली का जितना भी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको खड़ा किया है, इसको मेंटेन कर रहे हैं। इतनी मतलब विपरीत परिस्थितियों में, जब इतनी बर्फ़ है, जब इतनी बारिश है, यहाँ पे बिजली कंटिन्यू ये हर गांव में दे रहे हैं, लेकिन इनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने इनको भी आश्वासन दिया, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब है, चाहे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। इसके बाद 2-3 समस्याएं और डेलीगेशंस की थी, चाहे नरेगा का था, जिसमें इस वक्त बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे है और इनको समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं। यहाँ पे राशन की स्केल को कम कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों के लिए डेलीगेशंस आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे डेलीगेशंस को हम राइट प्लेटफॉर्म पे उजागर करके इनको एड्रेस करेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे, ये मैंने विश्वास दिलाया है। इसके अलावा हमारी पार्टी के जो मेन वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी की भी संगठनात्मक कोई इश्यूज़ थे, डिस्कशन थे, इसी के लिए हम यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं सुबह से। इसके अलावा कोई खास हमारा आज का मकसद नहीं था। शर्मा जी, क्या कहना रहेगा इस वक्त जो है करथई प्रोजेक्ट को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? कब तक शुरू होगा? देखिए, पार्डर के लोग खुशकिस्मत हैं। 2014 के बाद जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तो पार्डर के लोगों की बिल्कुल मैं दावे के साथ कहूँगा कि
तकदीर और तस्वीर बदल रही है। यहाँ पे आपने देखा होगा गुलाबगढ़ से हर गांव में पैदल जाना पड़ता था। एक रोड जो संसारी को जाता था, दूसरा जो मचेल रोड बनने के लिए शुरू हुआ था, इन सब की आपने दशा देखी होगी। किश्तवाड़ से यहाँ पहुँचने में कितनी हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। आज हर गांव में चाहे मचेल का रोड है, चिट्टो का रोड है, उणगाई का रोड है, कब्बन का रोड है, गंधारी का रोड है, सजार का रोड है, तत्तापानी का रोड है, सब जगह पे काम चल रहा है। हर गांव में मचेल से लेके गंधारी तक बिजली का लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है। कुछ गांव में अभी सिर्फ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी कुछ छोटी मोटी कुछ समस्याओं के कारण अभी बिजली रुकी है, अन्यथा अधिकांश मैक्सिमम एरिया में बिजली पहुंच चुकी है। 2-3 रोड्स अभी हमारे पास जो चैलेंज है, चाहे वो सियोगी टू पलाली है, जिसमें माननीय एलजी महोदय जी ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उसे अप्रूव करके काम शुरू करवाएंगे। ढ्योंडी का रोड जो हमने अभी पीएमजीएसवाई में प्रपोज किया है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि रोड्स की कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आएगी। हाँ, हम ज़रूर ये कहेंगे कि इन रोड्स को आगे मेंटेन करने के लिए और छोटे छोटे रोड्स के लिए एक और सौगात इनको मिली है, जो यहाँ पे डिवीजन पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे मिला है। उससे आगे रोड्स में हमें काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जहाँ तक बात आती है यहाँ पे कॉलेज की, यहाँ पे हॉस्पिटल की, यहाँ पे आईटीआई की, यहाँ पे फर्दर आगे हमें जिस प्रकार से अभी एसटी स्टेटस का एक NCST में नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने अप्रूव किया है, और एक नौजवानों में पाडर के हर युवा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, बहन हो, एक नई उमंग जाग चुकी है। ये बहुत बड़ी सौगात है। हाँ, 2-3 चीज़ें जिसका इंतज़ार मुझे भी है और जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि जो करथई सेकंड अभी टेंडरिंग के लिए जा रहा है, बाय एंड ऑफ दिस ईयर या मिडल में इस पे काम शुरू हो, और यहाँ के नौजवान जो गरीब तबका बैठा हुआ है, जो इंतज़ार में है कि यहाँ पे हमें मजदूरी मिले, उनको कम से कम मजदूरी मिलेगी। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस यदि मिल जाता है जल्दी, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज़ हों, जो फॉर स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब नौजवानों के लिए होती है। मुझे लगता है कि पाडर के लोगों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल एक बिल्कुल यू टर्न जैसा है। हर सेक्टर में, हर फील्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की बन रही है। एक और सौगात जो कभी पाडर के किसी एक आम इंसान ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे विधानसभा एक अलग बनेगी, और जिस विधानसभा में मैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलेगा, और यदि ये स्टेटस जल्दी मिल जाता है, 41% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की हो जाती है, और ये सीट ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बनती है, पाडर के लिए, तो एक बहुत मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है आने वाले दिनों में। जो आपने प्रश्न किया, मैं अब उस पे आता हूँ कि जो एक आम नौजवान में इस वक्त आशा है, इंतज़ार है कि करथई 2 कब तक शुरू होगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे ऑफिस उनका इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि इसके लिए चीफ इंजीनियर सिलेक्ट कर दिया गया है। उसका मुझे लगता है कि अभी कार्यालय उसका ऑफिस किश्तवाड़ से चल रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पे चलेगा। और CVPP की जो एक्टिविटीज़ होती है, उनमें भी नौजवान लड़के लगते हैं CVPP में, वो लगने अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जो टेंडरिंग का प्रोसेस है CVPP के द्वारा, वो शुरू होगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा पाडर के नौजवानों को, यदि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है, और जो उम्मीद हमें है कि बहुत जल्दी आने वाला है, खुलने वाला है, लगभग कम ही अगर हम मानेंगे 2 से 3 हज़ार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है। और ये स्पीच आप मुझे 2014 की मेरी निकाल लीजिए, मैंने उन दिनों कहा है कि हर चीज़ मैं यहाँ पे पहुँचवाऊँगा, लेकिन मैं तब खुश हो जाऊँगा जब यहाँ पे एक नौजवान रोज़गार पाएगा, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, ओवरेज भी, हर प्रकार का। अब वो दिन आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत चंद समय में वो दिन देखने को मिलेगा। हर चीज़ की यहाँ पे बुनियाद डल चुकी है, कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी आ चुकी है, ST स्टेटस का दरवाज़ा खुल चुका है। हॉस्पिटल, कॉलेज की बात मैं नहीं करूँगा, रोड, बिजली की मैं बात नहीं करूँगा, ITI की मैं बात नहीं करूँगा, किश्तवाड़ से लेके यहाँ तक हाईवे की बात नहीं करूँगा। मैं टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो आने वाले दिनों में एक नया नारा, एक नया स्लोगन पाडर के लिए हमने दिया है, 2 नेशनल हाईवेज एक क्षेत्र के लिए, एक जो हमारे मॉर्थ
के ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने डोडा से अनाउंस किया था, अठोली टू जांस्कार हाईवे, और दूसरा रोड जो हमने प्रपोज करवाया है किश्तवाड़ टू संसारी हाईवे। ये काया पलट देगा इस पाडर की। टूरिज्म, मुझे लगता है कि टूरिस्ट भूल जाएंगे दूसरी जगहों पे जाना। हाँ, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। अभी नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया तो हमें फटाफट विजिबल होगा। इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता है। अपना पूरा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस पूरा करने के लिए टाइम लेता है। सर्वे होती है, टेंडरिंग होती है, फंड्स एलोकेशन होती है, फिर काम होता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी और जो अभी की पीढ़ी है, इनके होते होते सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी और पाडर एक नई दिशा पे चल पड़ेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। और लास्ट पे फिर कहूँगा अजहर साहब, जिस प्रश्न को आपने किया, मुझे पूरा पता है कि आपने प्रश्न क्यों किया। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को बहुत सारे नौजवान देखते हैं, आपके माध्यम से विश्वास भी दिलाता हूँ, आश्वासन भी दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी करथई 2 प्रोजेक्ट पाडर के नौजवानों को देखने को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और वीडीसी का एक जो मुद्दा मुझे रह गया था, जो पाडर के ही नौजवानों ने यहाँ पे जोर शोर करके पूरे स्टेट में हल करवाया। अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक योजना बन रही है, अभी 4000 और 4500 का जो इनका लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ। आने वाले दिनों में जो 7500 का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा और बीडीसी भी संतुष्ट होंगे यहाँ।